पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। ये सलाह तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है, पर क्या ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात है या इसके पीछे सच में कोई ताकत है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को असल में कैसे बदल सकती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबके मन में एक आवाज होती है ना, जो लगातार चलती रहती है। जरा सोचिए, ये आवाज कैसी है? क्या ये एक आलोचक है जो हर छोटी सी गलती पर टोकता रहता है, या फिर एक कोच की तरह है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत बंधाता है? हमारी यही अंदरूनी बातचीत यानी सेल्फ टॉक हमारी पूरी सोच की नींव होती है। तो अपनी इस अंदरूनी आवाज को बदलने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच का असली मतलब है क्या। अक्सर लोगों को लगता है कि पॉजिटिव सोचने का मतलब है मुश्किलों को देखो ही मत, उन्हें अनदेखा कर दो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये मुश्किलों का सामना करने का एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीका है। मतलब आप समस्या में उलझे रहने के बजाय समाधान और मौके ढूंढने पर ध्यान देते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है, कोई हवाई किला नहीं। और ऐसा सोचना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके फायदे हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। कम तनाव, बेहतर सेहत, मुश्किलों से लड़ने की बेहतर क्षमता, मजबूत रिश्ते और काम में ज्यादा सफलता। आप देखिए, सकारात्मक सोच जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, जिससे कुल मिलाकर जिंदगी में एक संतुष्टि का एहसास बढ़ता है। अब जो बात इस टॉपिक को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी या कहने की बात नहीं है। इसके पीछे पक्का साइंस है जो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ा है। देखिए, हमारे विचार सिर्फ हवा में तैरते नहीं हैं, वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर, उसकी पूरी केमिस्ट्री पर गहरा असर डालते हैं। जब भी कोई पॉजिटिव सोचता है तो उसके दिमाग के अंदर असल में केमिकल बदलाव होते हैं। अच्छा, ये बदलाव होता कैसे है? बहुत सिंपल है। पॉजिटिव विचार हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स को बढ़ावा देते हैं। यही हमें मोटिवेशन और खुशी का एहसास कराते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लगातार तनाव से कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिसका शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव परमानेंट हो सकता है? जवाब है हाँ, और इसका राज छिपा है न्यूरोप्लास्टिसिटी में। ये एक कमाल की चीज है। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में नए रास्ते बनाने की ताकत होती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे जंगल में अगर आप रोज एक ही रास्ते पर चलें तो वहां एक पगडंडी बन जाती है ना? बिल्कुल वैसे ही लगातार पॉजिटिव सोचने से दिमाग में पॉजिटिविटी के रास्ते मजबूत होते जाते हैं। मतलब हमारी सोच सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं, तो सवाल आता है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। अपनी सोच को बदलने का ये सफर असल में समस्या को पहचानने से ही शुरू होता है। इससे पहले कि हम अपने विचारों को बदलें, हमें उन आम नेगेटिव लूप्स के बारे में जानना होगा जिनमें हमारा दिमाग अक्सर फंस जाता है। इन पैटर्न्स को पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये 4 बहुत ही आम पैटर्न हैं। पहला, हमेशा सबसे बुरा सोचना कि कुछ भी होगा तो बस बुरा ही होगा। दूसरा है चीजों को सिर्फ सही या गलत में देखना, या तो सब कुछ परफेक्ट है या सब बर्बाद, बीच का कुछ नहीं। तीसरा, एक बुरी घटना के बाद ये मान लेना कि अब तो हमेशा बुरा ही होगा। और चौथा, अपनी किसी भी कामयाबी को किस्मत का खेल मानकर उसे कोई अहमियत न देना। हम सब कभी ना कभी इनमें से किसी ना किसी सोच के जाल में फंसे ही हैं। तो एक बार जब इन नेगेटिव पैटर्न्स की पहचान हो जाए तो अगला कदम क्या है? अब हम बात करेंगे कुछ पावरफुल तरीकों की जिनसे इन सोच की धाराओं का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए जो सबसे असरदार टेक्निक है उसे कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिसमें हम अपने गलत या नुकसान पहुंचाने वाले विचारों को पहले पहचानते हैं, फिर उन्हें चुनौती देते हैं और आखिर में उनकी जगह ज्यादा बैलेंस्ड और सही विचार रखते हैं। इस पूरी प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए उसे उसी पल पकड़ें, उसे पहचानें। दूसरा, उस विचार को चैलेंज करें, खुद से सवाल करें, क्या ये बात 100% सच है या क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका हो सकता है? और तीसरा, उस नेगेटिव विचार को जानबूझकर एक ज्यादा असल और पॉजिटिव विचार से बदल दें। जैसे ये एक बहुत पावरफुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जब भी मन में शक या डर आए तो उसे इस तरह के विचारों से बदला जा सकता है। ये एक प्रैक्टिस है अपनी अंदरूनी आवाज को एक आलोचक से एक कोच बनाने की। देखिए, इन तकनीकों को जान लेना एक बात है,
लेकिन इन्हें अपनी आदत में ढालना असली चैलेंज है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में ये जानते हैं कि पॉजिटिविटी को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए रोज की छोटी छोटी आदतें बहुत काम आती हैं। जैसे हर सुबह बस 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए मन में शुक्र का भाव हो। दिन में कुछ मिनट निकालकर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। ऐसे लक्ष्य बनाना जो पूरे किए जा सकें। और सबसे जरूरी, खुद के साथ थोड़ी नरमी बरतना, ठीक वैसे ही जैसे किसी दोस्त के साथ बरतते हैं। और हाँ, रात को सोने से पहले दिन की किसी एक अच्छी बात को याद करना। यहां सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज करना। ये छोटे छोटे काम जो रोज किए जाते हैं वक्त के साथ एक बहुत मजबूत और पॉजिटिव मानसिकता की नींव रखते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सफर है जो लगातार चलता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ इसी एक सवाल में है। आज ऐसा कौन सा एक नेगेटिव विचार है जिसे एक नए, ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखा जा सकता है? याद रखिए, बड़ा बदलाव अक्सर बस एक विचार को बदलने से ही शुरू होता है।